नमस्कार। एक दिन की बात है, चारों युग में लड़ाई हो गई। सतयुग कहने लगा कि मैं बड़ा, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। त्रेता कहने लगा कि तुमसे बड़ा मैं। द्वापर कहने लगा मैं बड़ा। कलयुग कहने लगा मैं भी कोई छोटा नहीं हूं। तो सतयुग ने कहा कि मेरे ही युग में बड़े बड़े योद्धा थे, जिनको मारने के लिए स्वयं ईश्वर को प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु को अनेक रूप लेकर प्रकट होना पड़ा उनको मारने के लिए। नरसिंह रूप, वराह रूप, मत्स्य रूप, ये सब मेरे ही युग में प्रकट हुए हैं। और भक्त प्रहलाद जैसे भक्त भी मेरे युग में पैदा हुए हैं और बड़े बड़े योद्धा मेरे युग में प्रकट हुए हैं। इसीलिए मेरा युग तुम सबसे बड़ा है। इतने में त्रेता बोला, ऐसे तो भगवान के सबसे मनपसंद अवतार श्री राम मेरे युग में पैदा हुए थे। उन्होंने श्री राम का अवतार लेकर सबको मर्यादा में रहना सिखाया है। और रही बात योद्धाओं की, तो रावण जैसा योद्धा मेरे युग में प्रकट हुआ था, विभीषण जैसा, सुग्रीव जैसा। और भक्त की बात करो तो हनुमान जी जैसे भक्त मेरे युग में प्रकट हुए थे, इसीलिए मैं बड़ा हूं। अब द्वापर युग कहने लगा, श्री कृष्ण जैसे भगवान मेरे युग में अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु ने 16 कलाओं से विभूषित जो रूप प्रकट किया, जो स्वरूप प्रकट किया, जो अवतार धारण किया श्री कृष्ण भगवान का, वो मेरे युग का है। और योद्धाओं की बात करें तो 5 पांडव जैसे योद्धा, वीर योद्धा मेरे युग में पैदा हुए थे। भीष्म पितामह मेरे युग के थे। कर्ण जैसा योद्धा मेरे युग का था। इसीलिए मेरा युग तुम सबसे बड़ा है। अब कलयुग कहने लगा, मैं भी तुमसे छोटा तो नहीं हूं। तुम्हारे युग के लोगों में बल होगा, बुद्धि नहीं थी, नहीं तो उस दौरान नई नई तकनीक क्यों नहीं आविष्कार किया। और मेरे युग में देखो कैसी कैसी तकनीक आ गई है, जो तुम्हारे युग के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है मेरा युग तुम सबसे बड़ा है। तो इन चारों में जो बहस हो रही थी, तो चारों ने सोचा अब इसका फैसला कौन लेगा। तो उन्होंने सोचा हम देवों के देव महादेव के पास जाएंगे और उनसे अर्जी लगाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें बताएं कि कौन सबसे बड़ा है। तो चारों युग पहुंच गए भोलेनाथ के पास, कैलाश पर्वत पर, और कहा कि भगवान, हमारी ये जो विडंबना है इसको आप दूर कीजिए और आप बताइए कि हम सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भगवान ने कहा, देखो केवल आयु के आधार पर हम किसी को श्रेष्ठ तो नहीं मान सकते। श्रेष्ठता के लिए गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक परीक्षा लेता हूं जी, इस परीक्षा में जो अच्छे से उत्तीर्ण हो जाएगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। इसका फैसला मैं लूंगा, मैं बताऊंगा कि तुम सब में बड़ा कौन है। तो भोलेनाथ ने 100 टन वजन की कढ़ाई कैलाश पर्वत के नीचे रख दी और उसके बिल्कुल साइड में बगल में उन्होंने चावलों की ढेर लगा दी और सतयुग से कहा कि पहले तुम्हारी बारी है, तुम जाओ और अपने युग के किसी बंदे को प्रकट करो और उसको कहो कि 500 शिवगण बैठे हैं यहाँ पर, मेरे गण हैं, इन सबको भोजन कराए, इसी कढ़ाई में पकाए और भोजन कराए। तो सतयुग ने एक ऐसे इंसान को प्रकट किया, एकदम बड़ा बलशाली, और उसको कहा कि तुम्हें इस कढ़ाई में इस चावल को पकाना है और सारे शिवगणों में उनको परोसना है, उनको बांटना है, उनको भोजन कराना है। तो वो इतना बलवान इंसान, लंबा चौड़ा, उसने थोड़े से साइड में जाके मिट्टी खोदी और वहां पर भट्टी बनाया, पेड़ को काट कर लकड़ी लेकर आया और भट्टी में डाल दिया, अग्नि जलाई, कढ़ाई में पानी डाला, चावल डाल दिए, उसको पकाया, शिवगण को बिठाया, पत्तल दिया सबको और उसके ऊपर पके हुए चावल को परोस दिया और सबको भोजन कराया। फिर उसने अपने स्वामी सतयुग को कहा कि देखिए स्वामी, मैंने सबको भोजन करा दिया। तो सतयुग ने अपने उस प्राणी को वापस भेज दिया। अब बारी आई त्रेता युग वाले की। उस युग में भी लोग बड़े बड़े होते थे, तो उसने भी एकदम बलशाली एक योद्धा को पैदा किया, प्रकट किया, और उसने भी थोड़ा सा आगे जाकर
भट्टी बनाई, मिट्टी खोद कर भट्टी बनाया, वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठे करके वहाँ पे डाल दिया, अग्नि जलाई, कढ़ाई को दोनों हाथों से उठाकर भट्टी में रखा, पानी डाला, चावल बनाया और सारे शिवगण को भोजन परोस दिया। तो त्रेता युग ने भी कहा कि स्वामी मेरा कार्य पूरा हुआ। अब बारी आई द्वापर युग की। द्वापर युग का इंसान भी बलशाली था, इतना लंबा चौड़ा नहीं था लेकिन बल उसमें भरपूर था। तो वो भी गया और उसने भी ऐसे ही मिट्टी खोदा और कढ़ाई को दोनों हाथों से कढ़ाई को उठा दिया, भट्टी में रख दिया, लकड़ी लेकर आया, भट्टी में डाल दिया, अग्नि जलाई, पानी डाल दिया कढ़ाई में, चावल डाले, सबको बिठाया, चावल पकते ही सबको परोस दिया और उसने कहा स्वामी मेरा कार्य पूरा हुआ। अब महादेव ने कहा कलयुग को कि देखो तुमने क्या ये परीक्षा देना है, क्योंकि तुम्हारे युग के लोग छोटे छोटे होते हैं, उनमें अधिक बल नहीं होता। तो कलयुग ने कहा स्वामी आप भी मेरा उपहास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, भले ही मेरे युग के प्राणी छोटे होते हैं लेकिन बुद्धि में वो बहुत तीव्र होते हैं, परीक्षा का मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। तो उसने अपने सोच विचार करके अपने युग का सर्वगुण संपन्न प्राणी को प्रकट किया। छोटा सा प्राणी, अपने स्वयं से 3 हाथ का प्राणी। तो बाकी युग हंसने लग गए, क्योंकि सतयुग के प्राणी जो थे उनकी आयु 1 लाख वर्ष की होती थी और वो लोग होते थे अब स्वयं से 24 हाथ के होते थे। त्रेता युग के प्राणी की जो आयु थी 10,000 वर्ष के होते थे और जो लंबाई ऊंचाई थी उनकी स्वयं से 14 हाथ। और जो द्वापर युग के प्राणी थे 1000 वर्ष की आयु होती थी और स्वयं से 7 हाथ के होते थे वो। और कलयुग के प्राणियों की जो आयु है वो 100 वर्ष की होती है और स्वयं से केवल 3 हाथ के होते हैं, ऊंचाई 3 हाथ की थी। तो भोलेनाथ ने भी कहा अभी भी सोच लो। तीनों युग भी हंस पड़े। उसने कहा आप मुझे एक मौका तो दीजिए, अब जब आप सबकी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे भी तो परीक्षा देना है। तो उसने अपने उस इंसान को कहा कि ना तुम्हें इस कढ़ाई में इस चावलों को पकाना है, कढ़ाई बहुत भारी है, तो तुम्हें ऐसी बुद्धि लगाना है जिससे कि तुम इस कढ़ाई में चावल बनाओ और ये 500 शिवगण हैं इनको खिला सको। तो उस इंसान ने बहुत सोचा और कलयुग का प्राणी था, तीव्र बुद्धि वाला था, तो उसको समझ आ गया। उसने अपने कलयुग के नई नई मशीन से नई नई तकनीक का उपयोग करके उसी कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदा जिससे कि उसको कढ़ाई को उठाना ही ना पड़े। मिट्टी खोदा और लकड़ियां ले आया, अग्नि जलाई, पानी डाल दिया कढ़ाई में, चावल डाल दिए। जैसे ही खाना पका उसको लगा कि मैं छोटा सा हूं, इतना सारा भोजन मैं अकेले कैसे खिलाऊंगा सबको। तो उसने 4 शिवगणों को अनुरोध किया कि कृपया करके आप 4 जने मेरे साथ आइए और इस भोजन को परोसने में मेरा सहयोग कीजिए, आपस में इस भोजन को परोस दीजिए। तो चारों शिवगण आए, उन्होंने बाल्टी भर के चावल उठाया और सबको परोस दिया। अब उस कलयुग के प्राणी ने कहा आप चारों गण भी बैठ जाइए और उन चारों को भी बिठाया और उन चारों को उसने स्वयं ने भोजन परोसा और सारे शिवगण का पेट भर दिया। तो ये सब कुछ सबने देखा। तो महादेव हंस पड़े और महादेव ने कहा देखा इतना छोटा सा प्राणी, उसके लिए इन सबको भोजन बना के परोसना असंभव कार्य था, लेकिन बुद्धि से इसने वो सब किया जो तुम सबने बल लगाकर किया। तुम में से किसी ने ये नहीं सोचा कि इसी कढ़ाई के नीचे हम मिट्टी को खोद सकते हैं। तुम्हारे पास वो तकनीक नहीं थी, तुम्हारे पास वो बुद्धि नहीं थी। लेकिन कलयुग के प्राणी बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी होंगे और आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये उतने ही तीव्र बुद्धि के और पैदा होंगे। कलयुग में ऐसी ऐसी तकनीक होगी जो इन युगों के लोगों ने, पिछले युगों के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए बल और बुद्धि में मैं बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, इसीलिए मैं कलयुग को सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। इस कहानी से मुझे तो यही समझ आया कि कभी भी विकट से विकट समस्याएं जीवन में आए तो बल से नहीं,
अपने बुद्धि से उसको पराजित करना है। जहां पर बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं ना, वहां पर बल बहुत पीछे रह जाता है। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।